टेस्ट का वेटेज बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। मतलब हम सबको नहीं कह सकते कि बस टेस्ट दो, अंधाधुंध आप टेस्ट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं तो टेस्ट देने का क्या ही मतलब है। रही बात मैं फिजिक्स की बात करूँ तो आई डोंट नो आप सबको फिजिक्स कैसी लगी, मैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे को फिजिक्स टफ लगी, मेरे को फिजिक्स नहीं बनी। अगर मैं आप सबको बताऊँ कि मैं ये जो मेजर्स हो रहे हैं ऑफलाइन, उसके बीच में जो टेस्ट देता हूँ कौन सी कोचिंग के, तो वो भी एलन के ही रहते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट। तो हेलो गाइस, आज एलन मेजर टेस्ट नंबर 3 था और ये ऑफिशियल मेरा पहला फुल सिलेबस टेस्ट था जो मैंने ऑफलाइन जाके दिया। इससे पहले मैंने 2-3 फुल सिलेबस टेस्ट और दिए थे, बट वो मैंने ऑनलाइन दिए थे। तो अभी इस टेस्ट में ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट में पहली बात नंबर बहुत कम आए हैं, दूसरा टेस्ट अच्छा भी नहीं था, मतलब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये टेस्ट। सबसे पहली बात, मेरे को टेस्ट का वेटेज ही नहीं पसंद आया। टेस्ट का वेटेज बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। अगर हम देखा जाए ना, बायोटेक में नीट में क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 10 के लगभग, इसमें कितने आए थे? गिन चुन के कुछ 1 2 3 क्वेश्चन। और बाकी बायो का अगर हम छोड़ भी दें कि बायो का चलिए आप कोई भी वेटेज रखिए, बट फिज़िक्स का क्या था? केमिस्ट्री मेरी ठीक ठाक गई, उतनी भी अच्छी नहीं गई। मैंने मिस्टेक बहुत ज़्यादा करी हैं, इतनी ज़्यादा मैंने मिस्टेक करी हैं, लास्ट वाले सारे टेस्ट का देख लिए ना तो वो सबसे बेकार परफॉर्मेंस इस वाले टेस्ट में थी। रही बात मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो आई डोंट नो आप सबको फ़िज़िक्स कैसी लगी, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे को फ़िज़िक्स टफ लगी, मेरे को फ़िज़िक्स नहीं बनी। मेरे फिज़िक्स में 91 मार्क्स आए हैं। अगर टोटल में अपने बताऊँ तो मेरे 509 आए हैं, जिसमें मेरे बायो में 296 आए हैं, 22 केमिस्ट्री में आए हैं और फिज़िक्स में वही मेरे 91 आए हैं। अब इधर फिज़िक्स में मेरे इससे भी कम आते हैं अगर मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने जाता फिज़िक्स का पार्ट। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनका आंसर मेरे को मेनली श्योर था कि यही है, कुछ 2-4 ऊपर नीचे। अगर मैं पूरा करने जाता और कम आते, क्योंकि माइनस मार्किंग होती। फिज़िक्स मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ऊपर से फिज़िक्स का वेटेज, मतलब हम मॉडर्न का देख सकते हैं ना, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के, बट इसमें नहीं थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नहीं थे। अब इसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि अभी वो सेक्शन बी वाले जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन वो नहीं हटाए गए, बट अगर उनको हटा भी दिया जाए ना तब भी सही वेटेज नहीं था। फिर केमिस्ट्री की अगर बात कर लें ना, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक 60 से ज़्यादा नंबर की आती है, क्योंकि अब थोड़ा इनऑर्गेनिक पार्ट कम हो गया है। कह सकते हैं कि सॉल्ट के 2-4 क्वेश्चन और ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऐड कर दें तो फिर ऑर्गेनिक 60 तक की आएगी, पर उतनी भी नहीं आई थी ऑर्गेनिक, बट हो गया। केमिस्ट्री फिर भी सही कहेंगे। मेन मेरा डिसअपॉइंटमेंट है ना सबसे ज़्यादा फिजिक्स से, और बायो के मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर में जितनी अच्छी बायो थी ना, इस साल उतनी ही बेकार है। मतलब मेरे को कहते हैं ना, भूल जा रही है बायो, उतना ज़्यादा मैं रिवीजन कर भी नहीं रहा हूँ। लास्ट ईयर क्या था ना, फ्रेशली लेक्चर्स लिए हैं क्लास के, अच्छा खासा टाइम दे के पढ़े हैं क्लास में, और टीचर का पढ़ाया हुआ अलग ही याद रहता है। वो 1 साल तक इतना अच्छा याद रहा ना कि मेरे को उतना ज़्यादा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इवन नीट तक मेरी बायो बहुत अच्छी थी। उसके बाद अब इस साल देखे जाए ना तो मेरे बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है बायो, कि जितना ज़्यादा मतलब हर टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देखूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, उसमें भी लगभग ऐसे ही नंबर आए थे, 530 टू 31 के लगभग। उसमें मेरी बायो बहुत ख़राब गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव करी, बट हाँ, मैं पूरा टाइम बायो को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स भी वीक है, उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है मेरी फ़िज़िक्स। मैं कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, और कह सकते हैं कि शायद जितना मैं कर रहा हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आप सबको कैसा लगा आज का पेपर? मतलब आप सबने दिया तो कौन सा पार्ट आपको ईज़ी लगा, कौन सा पार्ट आपको टफ लगा, और क्या आप भी मतलब ये वेटेज को लेके थोड़ा डिसअपॉइंट हैं? क्योंकि ये तो श्योर बात थी, वेटेज सही नहीं था पेपर का। टेस्ट दे के आने के बाद मैं सीधा पेपर एनालिसिस करने बैठ गया, और मैंने काफ़ी देर तक एनालिसिस किया पेपर। उसके बाद मैंने मतलब अपने चैप्टर्स डिसाइड किए कि मैं क्या करूँगा। तो हाँ, फ़िलहाल रिवीजन मैं वेटेज वाइज़ ही करूँगा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन शुरू करूँगा, और उसके बाद मेरे जो थोड़े बहुत बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं जिनको मैं अब तक कंप्लीट नहीं कर पाया, और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा क्वेश्चन की, इसलिए उसके मेरे क्वेश्चन पूरे नहीं बन रहे हैं, तो वो भी मैं करूँगा इस बार। ये वाला टेस्ट 14 डेज़ बाद है, 2 मार्च को अगला वाला मेजर। उसके पहले मैं 2-3 फुल सिलेबस मेजर और दूंगा। ये जो मेन टेस्ट के बीच वाले जो मैं मेजर्स देता हूँ ना, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट या 11th फुल सिलेबस, 12th फुल सिलेबस, इनको ना बस मैं दे देता हूँ, ऐसा नहीं सोचता कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर मैं क्वेश्चन गलत करूँगा ना तो मैं ज़्यादा एफिशिएंटली मतलब कम टाइम में पढ़ पाऊँगा। बजाय अगर मैं कोई भी चैप्टर लेता हूँ, लेट सपोज़ अगर मैं मैग्नेटिज़्म की कोई एक चैप्टर उठा रहा हूँ और उसको सीधा रिवाइज़ करने चला गया, नोट्स रिवाइज़ किया,
PYQs किया, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मॉड्यूल्स के कर लिए, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है बजाय अगर उसके क्वेश्चन गलत करता हूँ और पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वर्क करता हूँ जिसका मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। क्योंकि ये वाला अप्रोच सबसे सही लगता है। तो मुझे लगता है ना, जितना ज़्यादा टेस्ट दो और फिर जो भी टॉपिक गलत हो रहे हैं या जो भी टॉपिक वीक लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस पर वर्क करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है, उसमें हर टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर टेस्ट वाली ये अप्रोच यूज़ करें कि सब टेस्ट में आने वाले टॉपिक जिनको हम कह सकते हैं जो उस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको करें, तो उनको पढ़ें ना, तो मुझे लगता है नीट के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो मैं भी वही कर रहा हूँ और वैसे मेरा हो जाता है। बाकी आप सब अपना कमेंट करके बताइए कि टेस्ट के पहले आप कैसे रिवीजन करते हैं। मतलब टेस्ट के पहले रिवीजन करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट में समझ ही नहीं आता ना कि इतने कम टाइम पूरा रिवाइज़ कैसे कर लें। बायो के लिए तो मैंने एक ट्रिक जो ढूँढी थी कि सिर्फ वही चीज़ें याद कुछ टाइम पहले मैं पढ़ता हूँ जो मतलब हमेशा मेरे को भूल जाती हैं, या मतलब वोलेटाइल चीज़ें, इन्फॉर्मेशन या डाटा जो भी हुआ। बट इस वाले टेस्ट में ना बायो को मैं पूरा पढ़ूँगा, मतलब 11th-12th की पूरी NCERT मैं इस बार करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को पूरी NCERT एक बार किए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और इतना हम बायो को नहीं छोड़ सकते इतना टाइम तक। क्यों? क्योंकि बायो इतना जल्दी भूलती है ना, मतलब आपको मेजर पार्ट उस चैप्टर में क्या है कैसे, वो सब कुछ याद रहेगा, बट छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन जिससे क्वेश्चन उठ के आते हैं वो सब भूल जाएगा। वैसे सेम ऑर्गेनिक के साथ भी होता है, इनऑर्गेनिक के साथ भी होता है। तो इनऑर्गेनिक का तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का मैंने ठीक ठाक रिवीजन किया था टेस्ट के थ्रू, तो वो मेरा ठीक था। बट उसके बाद वाली चीज़ें ना पूरी तो नहीं याद रह पाती हैं, और जो ज़्यादा भूलते हैं क्वेश्चन उधर ही से आता है। बाकी फ़िज़िक्स के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि जैसे उम्मीद के लेक्चर्स होंगे, तो लेक्चर्स तो मैं नहीं लूँगा। लेक्चर्स मैं देखूँगा, कुछ चैप्टर्स के ही लूँगा, सेलेक्टिव चैप्टर्स के। बट ना लेक्चर की जो नोट्स हैं ना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा मैं। आप सब ने भी काफ़ी ने कमेंट किया था पिछले वाली वीडियो में कि क्या ऐसा कर लें, तो उधर ही से मैं सोचा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लेक्चर लेने का ना तभी फ़ायदा होता है जब आपने मतलब वो चैप्टर पढ़ा नहीं है या आपको बिल्कुल नहीं आता है। बार-बार लेक्चर लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह की पैसिव प्रिपरेशन होती है, और थोड़ा भी क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर-उधर हो जाए तो फिर नहीं बनेगा, जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की। और अगर मैं आप सबको बताऊँ कि मैं ये जो मेजर्स हो रहे हैं ऑफ़लाइन, उसके बीच में जो टेस्ट देता हूँ कौन सी कोचिंग के, तो वो भी LN के ही रहते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट। जो क्लासरूम वाले बैचेज़ रहते हैं ना, उनमें जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, उनके PDF में मंगवा के टेस्ट देता हूँ। तो वही कर रहा हूँ, और अभी मेरे को दूसरी ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली है जिसका मुझे लग रहा है कि देना, क्योंकि अभी यही मेरे लिए ज़्यादा है। 1-2 टेस्ट और मेरे पास हैं जिनको मुझे देना है। बाकी इसके बाद मैं मार्च में सोचूँगा दूसरी टेस्ट सीरीज़ के भी टेस्ट देने के। बेसिकली मैंने मोशन की ब्रह्मास्त्र चालू की थी, बट उसके भी 2 टेस्ट दे के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास LN के टेस्ट आ रहे थे, तो मैं उसी को देने में बिज़ी था। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो और ये टेस्ट का रिव्यू मेरा ठीक लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं एवरी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मतलब सबकी प्रॉब्लम जो भी बताते हैं प्रॉब्लम, वो सब अच्छे से सुनकर कि क्या एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम है, तो उसका अच्छे से अच्छा मैं एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हाँ, जब सबकी प्रॉब्लम और सिचुएशन अलग है ना, तो हम सॉल्यूशन कोई एक नहीं दे सकते हैं, है ना? मतलब हम सबको नहीं कह सकते कि बस टेस्ट दो, अंधाधुंध आप टेस्ट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो टेस्ट देने का क्या ही मतलब है। फिर अगर हम किसी को कह दें कि आज सीधा घुस जाओ, उम्मीद के लेक्चर लो, सब बन जाएगा ये वो, तो हमको ये समझना पड़ेगा ना कि लेक्चर में सब कुछ है, सब पढ़ाएंगे, और पूरा लेक्चर पढ़ लिया तो पेपर भी पूरा बन जाएगा। बट ये सोचिए ना कि एक दिन में एक चैप्टर हो रहा है, उसके 50-60 क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगले दिन फिर चैप्टर हो रहा है, उसके भी इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर होते ही होते जा रहा है। तो क्या इतना याद रख पाना पॉसिबल है? कि अगर आपने याद रख लिया तो आपसे पूरा पेपर बन जाएगा, बट याद कैसे होगा, यही तो मेन बात है ना। बाकी आज की अगर बायो देखी जाए तो आज की बायो मेरे को उतना ज़्यादा भी लेंदी नहीं लगी, मतलब ठीक ठीक उतना ही मेरा 46-47 मिनट में बायो हो गई थी। और केमिस्ट्री मेरी और जल्दी हो गई थी, मेरी 40 मिनट के अराउंड केमिस्ट्री हो गई थी। और फिज़िक्स तो और जल्दी 1 घंटे के अंदर भी हो गई थी फिज़िक्स, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन करने ही नहीं थे, आते ही नहीं थे मेरे को सारे क्वेश्चन। मतलब वो जो अप्रोच था ना, वही मेरे को समझ नहीं आ पा रहा था। और काफ़ी क्वेश्चन मैं आधे सॉल्व करके भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था इनके जितने सही नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो गलत होंगे। तो बेटर है अभी इनको रहने देते हैं, बाद में एनालिसिस के टाइम में देखेंगे क्या कैसे थे क्वेश्चन।
बाकी फ़िज़िक्स भी जल्दी हो गई थी और पूरा पेपर मेरा 3 घंटे नहीं 2 घंटे 35 मिनट वगैरह में मेरा ख़त्म हो गया है। 35-40 मिनट में मेरा ख़त्म हो गया पूरा पेपर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।